हम पेशेंट को लिख के देते हैं, आपको ये डिजीज़ है, आप इसको नेट पर भी जाके सर्च कर लें, यूट्यूब पे जाके पढ़ें, क्योंकि हम लोग जिस वक्त में जी रहे हैं ना, वहाँ पे किसी को उल्लू नहीं बना सकते, आप ठग नहीं सकते किसी को। कोई इकबाल का चेहरा देख के पैसा नहीं देता है, काम देख के पैसा करेगा। हमसे दूरी बनाने के लिए सिर्फ 3 काम करें, ब्रश करते हैं, ब्रश करें, गर्म पानी में नमक देके कुल्ला करें, और 2 दांत के बीच में जहां आप खाना खाते हैं, खाना फंसता हुआ धागा यूज करें। ये 3 काम जो भी आदमी करेगा वो हम जैसे किसी भी डेंटिस्ट से दूर रहेगा। वो सारा बीमारी का कहीं ना कहीं रिलेशन दांत से है, मुंह और दांत से, और हम लोग उसी चीज से दूर हैं। तो हमारा एक ही कोशिश होती है, हमारे पास होती है, जो हम पेशेंट के दुख को समझते हैं, उसको महसूस करते हैं, हम दांत बचाने का काम करते हैं। और उसके बाद 2009 में जब मैं BDS कंप्लीट मेरा हुआ, तो 2009 में यहाँ पे एक नर्सिंग होम खोलने वाला था, जिसके लिए मुझे ज़बरदस्त मधुबनी के लोग सब हमारे पास दरभंगा आते थे और हमको परेशान करके वहाँ से लेके आए, और उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो आज हमको वहाँ आके परेशान हमको नहीं करते, यहाँ नहीं लाते, तो शायद जो अचीवमेंट मैंने हासिल किया वो आज अधूरी हमारी रहे। पेशेंट नहीं देखता हूँ, मैं रिलेशन डेवलप करता हूँ। हमारे क्लिनिक में पेशेंट कम दिखाया था, रिलेशन डेवलप ज़्यादा किया था। रिलेशन का मतलब जब आप पेशेंट के दुख को समझेंगे, जो मरीज जो हमारे पास आते हैं, या सिंपल सी बात है, कोई आदमी दांत में दर्द हो तभी डॉक्टर के पास आता है, दर्द नहीं होगा, एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमारी एक ही कोशिश होती है, जो लोग मरते समय तक मधुबनी वालों के मुंह में दांत रहे, मरते समय तक उसके मुंह में, हमारे दादा परदादा जो भी थे ना, जब यहाँ से अल्लाह को प्यारे हुए तो सबके मुंह में दांत हुआ करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, मौजूदा जनरेशन में देखिए, सभी का दांत खराब है। आखिर क्यों? दांत भी खाना खाता होगा, ऑब्वियसली है, हम खाना खा रहे हैं, हमको सब कुछ चाहिए, दांत को भी भूख लगता है, तो दांत को भी अल्लाह ताला ने क्या किया, खून की सप्लाई से ऑक्सीजन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, दांत खाना पीना खा रहा है। दांत निकालने का काम हमारे यहाँ पर आप आ जाएं, अकल चौवा छोड़ करके, अकल चौवा को छोड़ के आप जितना दांत चाहें हम फ्री में कहेंगे तो फ्री में निकाल दूँ, ठीक है, जो मार्केट में होता है। लेकिन बात क्या होता है, हमारे यहाँ पर पेशेंट आते हैं ये सोच करके जो हमको जाना है इकबाल साहब के यहाँ पर दांत बचाना है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। पेश है कर्मवीर का एपिसोड नंबर 13, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल लसीद साहब, मधुबनी के मशहूर और मारूफ डेंटिस्ट हैं, और इन दिनों QT में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे ऑलरेडी पदस्थापित भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। दर्शकों, हम बता दें कि डॉक्टर इकबाल पिछले 2009 से मधुबनी में ये कह सकते हैं कि एक अस्पताल, पर्सनल क्लिनिक खोलकर इन्होंने एज ए डेंटिस्ट काम करना शुरू किया था। जिस दौर की बात मैं कर रहा हूँ उस दौर में डेंटिस्ट की कमी थी, और इकबाल रशीद ने अपने हुनर और अपने टैलेंट की वजह से एक नाम कमाया, नाम पैदा किया। हज़ारों की तादाद में ऐसी बीमारियों को इन्होंने ठीक करने का काम किया है, जो इनकी ज़बानी आप खुद सुनेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है रशीद साहब हमारे। शुक्रिया बहुत बहुत, जो आपने इस काबिल समझा हमको और यहाँ आपने दावत दिया और हम यहाँ पर आए, इसलिए हिंदुस्तानी मीडिया का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा हम करते हैं। इकबाल रशीद साहब, हमारे इस प्रोग्राम का असल मकसद ऐसे लोगों को लाना है और हमारे दर्शकों तक पहुँचाना है उनकी आवाज़ को, जो अपने क्षेत्र में उन्होंने एक ये कह सकते हैं नामचीन लोगों को हमारी कोशिश होती है बुलाने का, और उन्होंने अपने फील्ड में बेहतर से बेहतर काम किया हो। आप ये बताएं पहले अपने बारे में, क्या आपका प्रोफाइल है, कब से आप यहाँ रह रहे हैं, क्या आप किए, अपने बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल रशीद हुआ। मैं यहाँ से बगल में 15-20 किलोमीटर के बाद मलमल एक गांव पड़ता है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे फादर हाफिज़ थे और प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, और मैं हाफिज़ का बेटा हूँ, और वो सुपौल में यहाँ से जाके वो बसे हुए थे। तो मेरी सब कुछ पढ़ाई लिखाई, सब कुछ प्राइमरी एजुकेशन सुपौल से हुई, और वहाँ से मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद दरभंगा से BDS मैंने किया, और उसके बाद 2009 में जब मैं BDS कंप्लीट मेरा हुआ, तो 2009 में यहाँ पे एक नर्सिंग होम खोलने वाला था, जिसके लिए मुझे ज़बरदस्त मधुबनी के लोग सब हमारे पास दरभंगा आते थे और हमको परेशान करके वहाँ से लेके आए, और उन लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो आज हमको वहाँ आके परेशान हमको नहीं करते, यहाँ नहीं लाते, तो शायद जो अचीवमेंट मैंने हासिल किया वो आज अधूरी हमारी रहती। तो हम जब पहली बार मधुबनी, उस समय हम आए थे दरभंगा से, और जब थाना मोड़ से लेकर चूड़ी बाजार का सफ़र मैंने तय किया, तो मार्केट का जो भीड़ देखा ना, तो मुझे लगा जो यहाँ पे क्लिनिक खूब अच्छी चलेगी, और सही में आप लोग के दुआओं का असर से ऐसा ही हुआ। क्लिनिक बहुत अच्छी चल रही, माशाअल्लाह, अल्लाह ने शफा भी दिया है, दस्ते शफा है, उसके अल्लाह का एहसान और करम, क्लिनिक अच्छा चल रहा है। और मैंने क्लिनिक खोला, उसके बाद से पीछे मुड़ के देखने नहीं मिला मुझे। डेंटिस्ट बहुत सारे हैं मधुबनी में,
लेकिन इकबाल रशीद के यहाँ अभी भी मरीजों की एक भीड़, लंबी कतार लगी होती है। नंबर्स लगाने के बाद आज लोग जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, कल मिलता है। इसकी वजह क्या है? किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं? कैसी ट्रीटमेंट करते हैं आप? देखिए, मैं एक पेशेंट नहीं देखता हूँ, मैं एक रिलेशन डेवलप करता हूँ। मुझसे कभी कोई आदमी बात करते हैं जो आपके पास पेशेंट कैसे कैसे, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं पेशेंट नहीं देखता हूँ, मैं रिलेशन डेवलप करता हूँ। हमारी क्लिनिक में पेशेंट कम देखा जाता है, रिलेशन डेवलप ज़्यादा किया जाता है। रिलेशन का मतलब जब आप पेशेंट के दुख को समझेंगे, जो मरीज जो हमारे पास आते हैं, या आप सिंपल सी बात है, कोई आदमी दांत में दर्द हो तभी डॉक्टर के पास आता है। दर्द नहीं होगा, एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जब वो दर्द से परेशान है और वो मेरे पास आया है और उसके दर्द को हम महसूस नहीं करेंगे, अपने ऊपर महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम उसके बारे में अच्छा से इलाज क्या करेंगे। तो मैं उसके दुख को, उसके तकलीफ को, उसके दर्द को मैं महसूस करता हूँ अपने ऊपर, फिर दिल के साथ अल्लाह का नाम ले करके बिस्मिल्लाह करके काम करता हूँ। हमारी एक ही कोशिश होती है, जो लोग मरते समय तक मधुबनी वालों के मुंह में दांत रहे, मरते समय तक उसके मुंह में, हमारे दादा परदादा जो भी थे ना, जब यहाँ से अल्लाह को प्यारे हुए तो सबके मुंह में दांत हुआ करता था। लेकिन अभी क्या हुआ मौजूदा जनरेशन में, देखिए सभी का दांत खराब है। आखिर क्यों? हम लोग का जो हाइजीन है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। और हम ये बता दें आपको यहाँ पे, जो बहुत सारी बीमारियाँ आपके बदन में जितनी बीमारी है, वो सारा बीमारी का कहीं ना कहीं रिलेशन दांत से है, मुँह और दांत से है, और हम लोग उसी चीज़ से दूर हैं। तो हमारा एक ही कोशिश होती है, हमारे पास होती है, जो हम पेशेंट के दुख को समझते हैं, उसको महसूस करते हैं, हम दांत बचाने का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास है, आपका दांत बचा हुआ रहे और मरते समय तक आपके साथ आपका दांत जाए। तो डॉक्टर साहब, किस तरह की बीमारी, दांत से दांत का हिलना हुआ या फिर एक्सीडेंटल, किस तरह का काम आप जो है बहुत आसानी से कर देते हैं? काफ़ी प्रिप्लेक्स्ड होती, जो लोग नहीं करना चाहता है जनरली, इसके बारे में भी बताएं आप लोग। देखिए, एक सिंपल सी बात होता है, जो दांत में सभी आदमी को डेंटल पेन से हम लोग गुजरे होंगे, सभी आदमी के दांतों में कहीं ना कभी खुजर हो गया, दर्द हुआ होगा। ठीक है, आम बात है, सभी का है। ठीक है, कोई भी कर सकता है, कोई भी आदमी है तो दर्द होता है, सभी को होता है। आप कहीं भी और जगह पर जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है, जब मैं मधुबनी 2009 में आया था तो सभी जगह एक ही ट्रीटमेंट होता था। क्या होता है, दांत निकलवा लिया, दर्द हुआ तो क्या हुआ, दांत को निकलवा लिया आपने। लेकिन 2009 के आने के बाद जो मैंने क्या किया, उस वक्त उसी समय 2009 से हमने आरसीटी करना ट्रीटमेंट चालू किया। आरसीटी का मतलब था रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जिससे दांत हमारा है उसमें उसका रूट होता है, जो पार्ट विजिबल नहीं होता वो रूट कहते हैं, जो दिख रहा है वो क्राउन हो गया। अब जो रूट है, जो अंदर में जो विजिबल पार्ट नहीं है, उसके अंदर जैसे हम लोग खाना खाते हैं, दांत भी खाना खाता होगा ऑब्वियसली है, हम खाना खा रहे हैं, हमको सब कुछ चाहिए, दांत को भी भूख लगता है, तो दांत को भी अल्लाह ताला ने क्या किया, खून की सप्लाई से ऑक्सीजन दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, दांत खाना पीना खा रहा है। अब जब खोदर वहाँ तक नस तक पहुँच गया तो हमको दांत में दर्द होने लगता है, खोदर पर दर्द हो, दांत में दांत बैठा रहे हैं तो बहुत सीवियर पेन हमको होता है। हम क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पर जो नस को काट करके उसका बाहर निकाल देते हैं, तुरंत आपके मुंह में रहेगा, एबुटमेंट के रूप में काम करेगा। नस वो कटा हुआ, जैसे बाल काटते हैं पेन नहीं करता है, नाखून काटते हैं हमारा पेन नहीं करता, वो दांत उसी तरीके से आपके मुंह में रखा है। आप खाना पीना सब कुछ खाएंगे लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। तो हमारे यहाँ मेनली काम दांत बचाने का ही होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम करते हैं। कभी एक सिंपल से और को भी बता दो, मार्केट में क्या होता है, आज तक आप क्या सुना है, दांत डॉक्टर के पास गए, दांत निकलवा के फेंक देते हैं, ये करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, मधुबनी के 1000+ पेशेंट हमारे यहाँ से है, जिसका दांत को मैंने बाहर निकाला है, ठीक किया, फिर उसी दांत को मुंह के अंदर में डाल दिया। अचीवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है। ठीक है, और ये काम मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, 2009 से कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक्सीडेंटल देखते हैं कि इसे जबड़ा टूट गया, मैंने कई खुद भी देखा, मधुबनी में होने के नाते, मधुबनी में मैं भी रहता हूं तो कई पेशेंट से मेरी मुलाकात भी हुई है। तो जैसे जबड़ा टूट गया, ऐसा भी देखा है, किसी का ये फट गया, इधर ये टूट गया, ठुड्डी टूट गया, फिर भी इलाज करते हैं। कैसे आप हिम्मत कैसे कर लेते हैं इसे? देखिए, रोड एक्सीडेंट हमारे यहाँ पे बहुत सारा, मेरा फेसबुक पोस्ट पर आप देखते होंगे, जहाँ पर हम हमेशा इस केस के बारे में, जब भी एक तो फ़ोटो लेने का समय नहीं होता, क्योंकि जब पेशेंट तकलीफ में होता है उस समय कुछ हिम्मत नहीं हो पाता जो फ़ोटो लेने लें, और सबसे पहला काम होता है हमारा उस समय उसका इलाज करना, वही काम हम करने देते हैं। फिर भी जब काम के बाद हमको समय मिलता है, रिलैक्स होता है, तो हम फोटोज़ का लेते हैं कुछ पेशेंट का, उसको हम फेसबुक पर डालते भी हैं। फेसबुक पर इसलिए डालते हैं जो लोग उसको देखें, जो हेलमेट को यूज़ करे,
क्योंकि रोड एक्सीडेंट का मेन कारण जो हमारा बाइक से एक्सीडेंट होता है उसमें हेलमेट हम पहने हुए नहीं होते हैं, जिसका असर पड़ता है हमारा जबड़ा, मैंडिबल या मैक्सिला हमारा टूट जाता है, ठीक है, फेशियल ट्रॉमा हमको होता है। तो अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है, अब उसके फेशियल ट्रॉमा हुआ, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या कहीं जाते हैं, वहीं पर आपका इलाज नहीं होता है। और पेशेंट का क्या होता है, मधुबनी में किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, मधुबनी वाले ने दरभंगा रेफर किया, दरभंगा वाले ने पटना रेफर किया, और जंदहा जाते आते मुजफ्फरपुर के बाद एक पेशेंट अल्लाह को प्यारा हो गया। तो हमारी ये कोशिश होती है वो पेशेंट जो यहाँ से आपका रेफर आप करते हैं, कहीं आप भेजते हैं, तो हम ये कहते हैं उस पेशेंट को आप हमारे पास हम लोग काम करते हैं और उसको जबड़ा अगर टूटा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आप देखिए 2009 की बात मैं बता दूं, शब बारात के वक्त पे मोमेंटोला का एक रिजवान नाम का लड़का, ठीक है, आप जानते भी होंगे, अब वो शक्री यहाँ पंडौल के बाद एक पास एक्सीडेंट हुआ, यहाँ से रेफर हुआ, रेफर होने के बाद दरभंगा हुआ, दरभंगा से पटना रेफर हुआ, लेकिन डॉक्टर शब्बीर साहब के यहाँ पर शिवधारा में रखा गया। फिर मुझे वहाँ से कॉल आया, मैं यहाँ से वहाँ गया, मुझे दरभंगा शिवधारा में जाके मैंने उसका ऑपरेशन किया। फिर उसके बाद फिर मेरे क्लिनिक पर जब वहाँ देखे सब आदमी जो मधुबनी का ही डॉक्टर साहब यहाँ पर आए काम कर रहे हैं, तो सब फिर मधुबनी मेरे क्लिनिक पर आए, फिर यहाँ से हमने काम करना चालू किया और अल्लाह ने शफा दिया। आज वो लड़का जिसका पूरी तरीक़ा से 8-9 हिस्से में टूट चुका था जबड़ा, आज माशाअल्लाह बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहा है और सब कुछ है, पहले जैसा सब कुछ खाता पीता है। ऐसा एक केस नहीं, हमारे पास ऐसा सैकड़ों केस है जो हम डॉक्टर इकबाल महंगा डॉक्टर भी माना जाता है दांत के, ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत बड़ी मेरी कमी है और इस चीज़ को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कमी क्या हुई इसमें? कमी क्या? बता रहा हूँ। होता क्या है, जो मेरे पास जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली हो जाता है। क्यों होता है, जैसे आप सिंपल बात है, कहीं जाते हैं दांत निकलवाते हैं, तो दांत निकलने का काम हमारे यहाँ पर आप आ जाएं, अकल चौवा छोड़ करके, अकल चौवा को छोड़ के आप जितना दांत चाहें हम फ्री में कहेंगे तो फ्री में निकाल दूँ, ठीक है, जो मार्केट में होता है। लेकिन बात क्या होता है, हमारे यहाँ पर पेशेंट आते हैं ये सोच करके जो हमको जाना है इकबाल साहब के यहाँ पे दांत बचाना है, दांत बचाने की वजह से जो है आपके यहाँ महंगा तो अब जो बचाना है, हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है फुल माउथ कपिंग का। पूरे मुंह पे लोग अपने कैप लगाते अपने सुंदर दांतों को सुंदर करने के लिए। तो बहुत सारे लोग मधुबनी में, मतलब कि हमको नहीं लगता है शायद ही कोई ऐसा वीआईपी है जिसके मुंह में मेरा दांत लगा हुआ नहीं है। वीआईपी की बात आपने किया, तो कभी आपको मधुबनी प्रशासन में जाने का मौका मिला है अब तक में? कितने एसडीओ, एसडीएम या फिर एसडीपीओ, एसपी, डीएम, कभी इन लोगों के परिवार में जाने का, यहाँ के वीआईपी जैसे सांसद, एमपी, एमएलए? बहुत सारे लोगों का मैंने ट्रीटमेंट किया है, वीआईपी लोगों का, और बहुत सारे वीआईपी हैं। आप हम सबका नाम यहाँ पर लेना सही नहीं समझेंगे, क्योंकि उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहिए। मौजूदा वक्त में भी जो मधुबनी में पोस्टेड है उन लोगों को भी हमारे पास मैक्सिमम आते हैं और हम सभी का ट्रीटमेंट कोशिश करते हैं अच्छा से करने का बस, और उन लोग को भी सेवा, क्योंकि मेरा काम ही है सेवा देना और उन लोग को सेवा देना मेरा काम है और हम काम करते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब, आप तो पोस्टेड भी हो गए हैं, तो उसके बाद कहीं परेशानी होती होगी, आप काम नहीं कर पाते होंगे सही से? देखिए, मैं केवटी में पोस्टेड हूँ दरभंगा जिला में, और 2019 से परमानेंट डॉक्टर के रूप में, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर मैं था मधुबनी में। सबसे पहले मैं 2009 में ही मैं बहुत लकी हूँ, जो बहुत कम डॉक्टर ऐसे होते हैं इतने लकी होते जितने हम हैं। हर मामला में अल्लाह ने मुझे बहुत लकी बनाया और मैं माँ बाप की दुआओं का सच्चाई ये असर है, और आप जैसे लोगों के साथियों का, सब आदमी का, बड़े भाइयों का, सबके दुआओं का असर है जो मैं आज इस काबिल बना। मुझे 2009 में मैं केवटी यहाँ खुटौना में मैं पोस्टेड हुआ, और उसके बाद मैं खुटौना से मेरा जयनगर डिप्टेशन पर मैं कुछ दिन रहा, फिर मैं बेनीपट्टी रहा, और अभी 2019 में बीपीएससी से जो हुआ, बीपीएससी में पूरे बिहार में मेरा 27वां रैंक था, और 27वां रैंक पे मैं केवटी दरभंगा जिला में अपने मधुबनी के बगल में मेरा वहाँ पोस्टिंग हुआ, और मैं वहाँ पर अगर कोई मिलना चाहता होगा आपसे या चाहेगा तो फिर ऑफ टाइम, जो शाम का टाइम हुआ, इवनिंग का टाइम, उस वक्त में ही आप जी, मेरे क्लिनिक का यही एक है, और यही मेरा, हम हर दिन जॉब पे जाते हैं, केवटी जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद ही हम क्लिनिक पर समय देते हैं, ठीक है। और मेरा क्लिनिक का टाइम अस्पताल से, क्योंकि जैसे हम 2 बजे छूटते हैं वहाँ से, तो हम 2:30 बजे तक पहुँचते हैं, तो समझे 2:30 बजे से लेकर शाम में 8 बजे रात तक हम क्लिनिक करते हैं। जो डॉक्टर साहब ये बताया कि हमारे दर्शकों में भी हज़ारों लोग ऐसे शामिल होंगे जो नौजवान भी हैं और दांत की समस्या है उनके पास है, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हम किसी भी आदमी को, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे क्लिनिक पर जब आते हैं हम सभी को एक बात कहते हैं, आप पैसा खर्च करते हो, आप डॉक्टर से पूछें जो मेरा पैसा जो आप लेते हो किस किस चीज़ में ले रहे हो, और हम उस बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करें। जो डॉक्टर साहब ये बीमारी जो आपने हुआ, ये क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है, हम मेरे क्लिनिक पर क्या होता है, हम पेशेंट को लिख के देते हैं, आपको ये डिजीज़ है, आप इसको नेट पर भी जाके सर्च कर लें, यूट्यूब पे जाके पढ़ें, क्योंकि हम लोग जिस वक्त में जी रहे हैं ना, वहाँ पे किसी को उल्लू नहीं बना सकते हैं, आप ठग नहीं सकते किसी को,
कोई इकबाल का चेहरा देख के पैसा नहीं देता है, काम देख के पैसा करेगा। तो हम पेशेंट को कहते हैं 3 काम करें आप। हमसे दूरी बनाने के लिए सिर्फ 3 काम करें। ब्रश करते हैं, ब्रश करें, गर्म पानी में नमक देके कुल्ला करें, और 2 दांत के बीच में जहां आप खाना खाते हैं, खाना फंसता हुआ धागा यूज करें। ये 3 काम जो भी आदमी करेगा वो हम जैसे किसी भी डेंटिस्ट से दूर रहेगा। सिर्फ 3 काम करें। 3 काम करें, डेंटिस्ट से दूर रहे। एकदम हमेशा आपकी स्माइल अच्छी बनी हुई रहेगी, आप खूब अच्छे हंसते हुए रहेंगे, आपके दांतों में प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रश करने का तरीका क्या होता है? अब सबसे बड़ी बात है, ब्रश तीनों काम बहुत लंबा काम है, नहीं बहुत सिंपल से बात है। अब ब्रश तो सभी आदमी करता है। हाँ, आप भी कहेंगे हम भी ब्रश करते हैं डॉक्टर साहब, डेली 2 बार ब्रश करते हैं, क्या बात करते हैं आप? नहीं, 2 बार करें या 3 बार नहीं, ब्रश अच्छे से करें। घर की सफाई आप करते हैं, हम लोग सभी घर में सफाई होती है। दिवाली में कचरा निकालते हैं तो फिर 1 ट्रक कचरा निकलता है घर में से। भाई उसी घर में तो हम रहे थे, डेली सफाई हो रहा था, सुबह शाम साफ हो रहा था हमारे घर, झाड़ू डेली काम वाली लग रही है, फिर 1 ट्रक कैसे निकल गया हमारे घर से कचरा? ठीक उसी तरीके से जब हम ब्रश करना है तो ब्रश करते समय देखें, हम आगे से अपने होंठ को नीचे करें, आगे से मसूड़े के पास अच्छे से ब्रश करें, अंदर मुंह खोल के ब्रश करें, तमाम चारों साइड को आगे से किए, अंदर से किए, ऊपर से किए, ये ब्रश करना है। चारों साइड को अच्छे से कर देंगे। 2 दांत के बीच में जहां आप खाना खाते हैं, ये मेरा बीच में खाना फंस रहा है, यहाँ खाना फंस, यहाँ तो हम ब्रश मेरा नहीं जाएगा, अच्छा से करेंगे, यहाँ धागा से साफ करना है। आप प्याज खाते हो, प्याज का छिलका फंसता है, भिंडी खाते हो, भिंडी का छिलका फंसता है, लहसुन का छिलका फंसता है, मीट खाते हैं, मीट फंसता है, तो यही जो फंसता है इसी से खुदर पकड़ता है, यहाँ ब्रश हमारा नहीं जाता है, इसको साफ करना है धागा से। आज के दिन में सिंपल सी बात है, हम ये कहते हैं हमारी क्लिनिक पर 100 रुपया में 1 पैकेट धागा मिलता है, ठीक है, और वो 1 साल से ऊपर चलेगा। अब बताइए 100 रुपया का खर्चा 1 साल से ऊपर चलेगा, आप लीजिए यूज कीजिए, सिंपल सा चीज सब है। दर्शकों, ये डॉक्टर इकबाल लसीद साहब हैं जो कर्मवीर के 13वें नंबर पे इनका आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। बता दें आपको कि जैसा इन्होंने बताया है कि 2009 में ये मधुबनी आया और कितने लकी रहे कि आज ये मेडिकल ऑफिसर के तौर पे एक हॉस्पिटल में तैनात हैं, वहाँ मामूर हैं, काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आखिर में जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी मीडिया की जो ये मुहिम है कर्मवीर, इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कर रहा हो या काम करने की कोशिश में लगा हो जो सबसे अलग हो। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं ये प्रोग्राम देखता भी हूँ, क्योंकि लास्ट में एहसन लाल साहब का प्रोग्राम था, अभी पिछला जो 11वां नंबर था आपका, उसको भी मैंने देखा था। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों से बहुत कुछ बातें, उससे जानकारी हासिल मिलती है और उसकी कामयाबी को देखने और सीखने का मौका मिलता है। ये एक बहुत अच्छा है और ये आपकी पहल बहुत ही अच्छी है। इसी पहल को आप जागरूक रखें और आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि ये हम लोग सभी के लिए फायदेमंद चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर इकबाल लसीद साहब। आपने इनकी बातों को सुना। हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अपनी दांत को बचाने के लिए जितनी बातें इन्होंने बताया उस पर ज़रूर अमल करें। देखते रहें हिंदुस्तानी मीडिया। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।